हिस्सा देखने से पार है। वहां पे क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर ने उस नबी की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। उसने कहा, ओ यरूशलेम की बेटियों, उसने कहा, उसने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, नहीं, उसने कहा ललकारो, तुम्हारी जीत कंफर्म लेकर आ रहे तुम्हारा राजा। सिय्योन के परिवारों ललकारो, क्यों? क्योंकि आज उसने कहा तुम्हारा राजा बड़ी जीत लेकर आ रहा है, बड़ी जीत। होशना शब्द परमेश्वर ने जब उनको दिया तो क्या कहा? लोगों ने जोर जोर से, उनको समझ आ गई, जो भी होशना बोल रहा था वो चंगा हो जाता था, जो बोल रहा था। क्यों? क्योंकि होशना शब्द के पीछे ये लिखा हुआ है। अगर आप दूसरी बाइबल में देखोगे तो होशना शब्द को जब आप ग्रीक हिस्से में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ये देखो। होशना का मतलब क्या है? बचाने वाला, मतलब सुरक्षित और तंदुरुस्त रखने वाला। हाँ, और खतरे या तबाही तो बचाने वाला। हाँ, होशना का मतलब क्या है? खतरे और तबाही से बचाने वाला शब्द। एक पीड़ित नु नाश तो बचाने वाला, बीमारी तो पीड़ित चंगा करने वाला। हाँ, चंगा करना, सेहत बहाल करना। हाँ, एक व्यक्ति नु बचाना हाँ, जो तबाही के खतरे विच है, हाँ, बचाना तकनीकी। होशना दा मतलब किया, होशना दा मतलब अगर कोई तबाही च फसिया होया, अगर खतरे च फसिया, बीमारियां च फसिया, ओ क्लेशां च फसिया, शराबां च फसिया, ते की उन्हें क्या? नबी ने उन्हें क्या? सिय्योन की बेटियों, यरूशलेम की बेटियों, उसने कहा ललकारो, तुम्हारा राजा। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था, उसको पता था नबी को कि जब वो दिन आएगा तो क्या करना है, तुम्हारी लड़ाइयां खत्म कर देगा, वो तुम्हारे खिलाफ जो तीर तने हुए हैं वो तोड़ देगा, तुम्हारे खिलाफ जो घोड़े चले हुए हैं, मतलब तुम्हारे खिलाफ जो विरोधी है, भला वो कितना भी ताकतवर क्यों नहीं है, परमेश्वर उखाड़ देगा उसको सदा के लिए। उसने कहा तुम्हारा राजा आ रहा है, क्या करना है? उसने कहा सिय्योन की बेटियों, सिय्योन के परिवारों, यरूशलेम की बेटियों, ललकारो। और अगर आप ध्यान से देखोगे उस बाइबल में गहरे से लिखा है, ललकारना कैसे है? जोर से नहीं, बहुत ज्यादा जोर से और ज्यादा जोर से। वहां लिखा हुआ है, लिखा शायद बहुत ज्यादा जोर से, गहरे जोर से आपने ललकारना है, आपने बल से, जोर से। आप इसको जब गहरे से देखोगे, ये देखो लिखा है शक्तिशाली से, बल से भरपूर, बहुत ज्यादा बल से ललकारना है। उसने कहा सिय्योन के परिवारों, यरूशलेम की बेटियों, ललकारो, तुम्हारा राजा आ चुका है जीत दिलाने के लिए। क्यों था ये शब्द? क्योंकि ये शब्द सिंपल नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये क्यों परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पता क्यों पूरा किया, ताकि हमें
हमें एक समझ आ सके कि जरूरी नहीं है आपके पास घोड़े हैं, जरूरी नहीं है आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास लोग है, कनेक्शन है, आप तभी जीतोगे। परमेश्वर जी ने साबित कर दिया कि हमारा राजा वो हमारे साथ है। आपके पास पैसा नहीं है तब भी बड़ी जीत के साथ तुम बढ़ते चले जाओगे। उसने साबित कर दिया। तुम्हारे पास जरूरी नहीं है घोड़े हैं, ताकत है, पैसा है तभी तुम जीतोगे, नहीं। तुम्हारी सिचुएशन खराब है, कुछ भी है, उस नबी ने क्या लिखा? उसने कहा कि वो गधी पे बैठ कर आ रहा है, मतलब ये वो परमेश्वर है, ये वो राजा है जो राज कर रहा है, लेकिन कैसे? शांति से। मतलब क्या है इसका मतलब जरूरी नहीं है तुम्हारी सिचुएशनों में तुम्हें लगे कि हाँ बहुत सारे कनेक्शन, लोग, पैसा, सिचुएशनें मेरे खिलाफ है। तुम्हारी जीत कंफर्म इसका मतलब ये है तुम्हें नहीं लगेगा कुछ भी पता, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र, हमारा राजा परमेश्वर यीशु मसीह, वो वैसी सिचुएशनों में तुम्हें जीत दिलाएगा जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वो संभव नहीं था कि वो आप राजा बन के आ रहे हो और गधी पे आ रहे हो, संभव नहीं है। लेकिन उस गधी के ऊपर आने का पीछे भेद क्या था? यही था कि असंभव को संभव करना। परमेश्वर यीशु मसीह ने साबित कर दिया था कि अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सिचुएशनों में बड़े बड़े लोग हों, नहीं। तुम्हारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, यरूशलेम में आने का मतलब क्या था? होशना, मतलब तुम दबे हुए, धके हुए, कहीं भी कुछ भी तुम्हारे सिचुएशन, हालात है। उसने नबी ने कहा, जब वो समय आया तो क्या कहा कि यरूशलेम के परिवारों, सिय्योन के परिवारों, यरूशलेम की बेटियों, आपने ललकारना है। क्योंकि आपकी होशना की ललकार आपके परिवार को बाहर खींच कर ले आएगी, आपके बीमारियों से तुम्हें बाहर खींच कर ले आएंगे। क्योंकि वो सिंपल नहीं है। तुम्हारी ललकार तुम्हें उस असंभव विरोधियों से, असंभव लड़ाइयों से वो तुम्हें खींच कर जीत में खड़ा कर देगी। क्योंकि नबी के शब्द थे कि यरूशलेम की बेटियों ललकारो। किसके लिए? होशना का मतलब क्या है? अगर आप गहरे हिस्से में फंसे हुए हो तो जो फंसा हुआ है उसको जरूरत है ललकारने की, जो उदास है उसको जरूरत है ललकारने की, जो अधूरा है उसको जरूरत है ललकारने की। क्योंकि वो ललकार लिखा तुम्हारे विरोधियों को उखाड़ फेंकेगी।